अस्सलाम वालेकुम। स्पार्टन के अंदर किस तरह से आप 180 डेज़ और फ्लेक्सिबल स्टेक की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको एक महीने में या 45 दिन में रिकवरी होती है नहीं होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेक के कैलकुलेटर से आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ और यहीं से आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। यहाँ इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा जी, एक सेकेंड। इसी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर आप 180 डेज की स्टेक की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 20 आरएम स्टेक पे लगाते हैं फ्लेक्सिबल के अंदर, ठीक है। 20 आरएम की यूएसडीटी में वैल्यू बनती है तकरीबन $500+। एक महीने में 21.22% आपको फ्लेक्सिबल के अंदर रिटर्न मिलेगा, जो कि बनते हैं 24 आरएम, 24.24। वैल्यू कितनी बनती है? $638। यहाँ पे हम अगर इसको 180 डेज की स्टेक से कैलकुलेट करें तो जो कुछ आपको फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर मिलेगा उसका डबल आपको 180 डेज की स्टेक में मिलने वाला है। यहाँ पे 20 आरएम, टोटल रिटर्न 21%, आरएम बैलेंस कितना है? 24। और 24 अगर आपको फ्लेक्सिबल स्टेक में मिल रहे हैं तो यही 48 आपको लॉन्ग टर्म स्टेक में मिलेंगे। ठीक हो गया। 24.24 है और क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई है तो ये अमाउंट ज़्यादा बनती है। तो इसको अगर हम यहाँ से डबल करें, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर में जाके, तो ये 48 आपके बनेंगे लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर। डॉलर्स में क्या वैल्यू आ रही है? $638, 638 तो $1276 आपके लॉन्ग टर्म स्टेक में बनते हैं। करंट अमाउंट के हिसाब से तकरीबन एक आरएम अभी 26.36 के राउंड अबाउट रेट चल रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि क्या हमारे 45 दिन में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, तो यहाँ एक महीने में फ्लेक्सिबल के अंदर क्या मिल रहा है आपके सामने है, $638। और इसका डबल कर लें 180 डेज की स्टेक में तो बनते हैं $1200+। तो ये आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 45 डेज के अंदर। फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर दो ही रीबेस है, 180 डेज में भी दो ही रीबेस हैं। यहाँ पे 0.31% पर रीबेस मिलता है और वहाँ पे 0.60% पर रीबेस मिलता है। यहाँ पे दो रीबेस का तकरीबन 0.62%। ये चेंज भी होता रहता है, कभी कम हो जाएगा कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये जो परसेंटेज है यहाँ पे 0.3166% जो देख रहे हैं, तो ये है सारा सीन। इसी तरह इसको 3 मंथ पे करें तो टोटल 78% रिटर्न बनते हैं, 35 आरएम बनते हैं, 937 यूएसडी फ्लेक्सिबल के अंदर बनते हैं। और इसी तरह अगर हम फुल 6 मंथ को कैलकुलेट करें, सारी परसेंटेज जो है उस पर कंपाउंडिंग होती रहे। आप 180 डेज की स्टेक से प्रिंसिपल को ना निकालें जो डेली रिलीज होता है, इंटरेस्ट को ना निकालें जो डेली 2 दफ़ा रिलीज होता है, प्रिंसिपल भी 2 दफ़ा रिलीज होता है। ओवरऑल अगर आपकी
कंपाउंडिंग होती रहे 180 डेज की स्टेक में तो ये रिटर्न मिलते हैं 217% रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन 180 डेज की स्टेक के अंदर 4x रिटर्न्स का उन्होंने कहा जो कि 400% बनते हैं। इसी का डबल हो गया। फ्लेक्सिबल में 217%, लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर 400% का उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अप टू 4x वहां पे लिखा हुआ है। इसको अगर हम डबल करें 217 को आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाके वैल्यू बनती है 434%। ठीक है, 4x का वहां पे कहा गया है, 400% का कहा गया, लेकिन बनेंगे कितने? 434%। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब फ्लेक्सिबल के अंदर 6 मंथ के लिए 20 आरम को स्टेक पे लगाने पे कितने मिलते हैं? 1670। तो इसी का डबल कर लें। $1670 $3340 बनते हैं। अभी प्राइस चल रही है 26.39 भी चल के राउंड अबाउट, और 30 हम 36 लगा लेते हैं। 20 आरम बन रहे हैं $527 के। तो 20 आरम की पे यहां पे आपको 6 महीने के अंदर अगर हम 4x ही लगा दें तो 2108 बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 180 डेज की स्टेक को ओपन करें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अप टू 4x। ठीक, यहां पे क्लियर मेंशन है अप टू 4x। तो अप टू 4x का मतलब क्या है कि 400% तक तो आपको मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये कैलकुलेशन करने का बेहतरीन तरीका है। जो कुछ फ्लेक्सिबल की अंदर आपको परसेंटेज मिल रही है उसका डबल आपको 180 डेज की स्टेक में मिलेगा। यहां पे आप जो भी एंटर करेंगे, चाहे 1 आरम हो 2 आरम हो, उसको कैलकुलेट करें, उसका डबल आपको 180 डेज की स्टेक में मिलेगा। तो ये है 180 डेज वाली जो कैलकुलेशन, जो कंफ्यूजन है वो है। यहां आपको मैं कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से भी दिखाता हूं कि क्या मिलेगा, क्या बनेगा। यहां हम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में आ गए और यहां 20 आरम लिखते हैं, यहां डे 30, टाइम में भी डे सॉरी इंटरेस्ट 1.2% और यहां टाइम 30 डेज। कैलकुलेट करें, ये आपके बनते हैं 28 आरम। अब क्योंकि दिन में 2 रिबेस होते हैं, तो एक रिबेस जब रिलीज हो जाता है तो उसके बाद क्योंकि अमाउंट आपके उसमें ऐड हो जाती है। अब ये सिंपल कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है, इसके अंदर 2 रिबेस की कैलकुलेशन नहीं है। क्यों? एक रिबेस रिलीज होगा तो उसके ऊपर जो आपको मिलेगा वो भी आपके प्रिंसिपल में ऐड हो रहा होगा। तो जो दूसरा रिबेस है उसकी परसेंटेज नई अमाउंट के ऊपर लगती है। तो वहां पे कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर ये जो है इसमें और जो स्पार्टन के इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और अब 20 आरम 30 दिन में क्या दे रहे हैं? 28 आरम मिल रहे हैं। 20 आरम 26.36 रेट, 527 आपका खर्चा। ठीक है, मिल कितना रहा है? 28 आरम 0.61 था। ठीक है, अब यहां पे आपको कैलकुलेशन कम क्यों नजर आ रही है? 754
जबकि अमाउंट जो फ्लेक्सिबल का है उसमें कितना आता है, अब लाइव करके दिखाते हैं। तो 20 एक महीने में 24 आ रहे हैं यहां पे, और 24 का डबल करें तो बनते हैं 48। 1265। तो अगर हम इन दोनों कैलकुलेशंस को मर्ज करने के बाद रिजल्ट निकालें, क्योंकि जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक रीबेस जब रिलीज हो जाता है तो उस रीबेस के ऊपर नेक्स्ट रीबेस रिलीज होता है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा इसीलिए बन रही है क्योंकि जो नॉर्मल कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है उसके अंदर हमने कंपाउंडिंग तो की है, ऐड तो कंपाउंडिंग की है, लेकिन उसमें जो एक रीबेस 12 घंटे के बाद रिलीज हो रहा है उसके ऊपर क्योंकि कंपाउंडिंग हुई भी होती है, अमाउंट चेंज हुई भी होती है, तो वो यहाँ पे इस कैलकुलेशन के अंदर, इस कैलकुलेटर में जो नॉर्मल हम करते हैं उसमें ऐड नहीं होती क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये डिफरेंस है। सिंपल इज दैट, जो आपको फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर मिलेगा एक महीने में, उसका डबल आपको लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर मिलेगा। बाकी आप खुद प्रैक्टिकल करें, एक आराम से, दो आराम से ट्राई करें, समझें चीज़ों को, सिस्टम को समझें। आहिस्ता आहिस्ता आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।